हेलो फ्रेंड्स, एमएस कोडर में आपका स्वागत है। ये हमारी जावा की एक पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हम जावा लैंग्वेज के बारे में सीख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स क्या होते हैं और इनका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो पहले जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा टाइप्स। जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक कंटेनर की तरह होते हैं। जैसे हम रियल लाइफ में कुछ भी चीज़ को स्टोर करने के लिए हमें कंटेनर की ज़रूरत होती है। जैसे सपोज कीजिए, अगर हमें को मिल्क को स्टोर करके रखना है तो उसके लिए हमें बोतल की ज़रूरत होगी। अगर हमें कोई दूसरी चीज़ जैसे शुगर को कंटेन करके रखना है तो उसके लिए हमें एक डिब्बे की यानी कि बॉक्स की ज़रूरत होगी। इसी तरह अगर हमको राइस या दूसरी चीज़ों को स्टोर करके रखना है तो उसके लिए हमें कंटेनर की ज़रूरत होगी। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेटा को स्टोर करके रखने के लिए भी हमें कुछ कंटेनर्स की ज़रूरत होती है जिनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द वैल्यूज़ दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो वैल्यू को स्टोर करके रखता है। लेकिन डेटा टाइप्स ये स्पेसिफाई करता है, ये बताता है कि वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू को हम स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमें मिल्क को स्टोर करके रखना है, तो मिल्क को स्टोर करके रखने के लिए हमें जो कंटेनर की ज़रूरत होगी उसका साइज़ अलग होगा। और अगर हमें राइस स्टोर करके रखना है, राइस को रखना है, तो उसके लिए जो कंटेनर होगा उसकी साइज़ अलग होगी, उसकी जो बनावट होगी, स्ट्रक्चर होगा, वो अलग होगा। इसी तरह से डेटा टाइप्स भी अलग अलग तरह के होते हैं जो वेरिएबल को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं कि उसके अंदर किस तरह की वैल्यू को हम स्टोर करके रखेंगे। चलिए अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टाइप को यूज़ करते हैं। इसको हम डेटा टाइप भी बोल सकते हैं। डेटा टाइप्स दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। फिर यहाँ पर हम एक वेरिएबल का नाम लिखेंगे। आप वेरिएबल का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं और यहाँ पर हम इस तरह का असाइन ऑपरेटर लगाएंगे और राइट साइड में हम यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं टाइप, तो यहाँ पर हमने ले लिया इंट। ये इंट क्या है? ये एक डेटा टाइप है जो ये बताएगा कि ये जो वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर होने वाला है उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो इंटीजर टाइप की होगी। यहाँ पर जैसे हमने वेरिएबल का नाम ए ले लिया और यहाँ पर राइट साइड में हमने जो कोई भी एक वैल्यू असाइन करके रख दी, तो यहाँ पर जो देखिए 3 है वो क्या हो जाएगा, वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर इंट बता रहा है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू हम स्टोर करने वाले हैं वो इंटीजर टाइप का होगा। अगर मैं यहाँ से इस तरह से ले लूँ, इंट ए इजिकल टू ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 3.5, तो यहाँ पर देखिए ये इंट बता रहा है कि ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो इंटीजर टाइप की होगी। लेकिन यहाँ पर जो हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं वो फ्लोट टाइप की है, यानी कि डेसिमल है। तो यहाँ पर ये क्या देगा, हमको एरर देगा। वो इस 3.5 को ए के अंदर स्टोर नहीं करने देगा। प्रोग्राम बोलेगा कि आपने यहाँ पर इंटीजर स्पेसिफाई किया है और आप यहाँ पर स्टोर कर रहे हो फ्लोट टाइप की वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लेता हूँ कोई भी, जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ कैर। अब ये कैर जो एक डेटा टाइप है वो हमको बताता है कि वेरिएबल के अंदर कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर करके रखा जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ए लिया और कैरेक्टर को हम कैसे स्टोर करते हैं, देखिए कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसके दोनों तरफ अगर मैं सिंगल कोमा लगा देता हूँ इस तरह से, तो वो क्या बन जाता है, कैरेक्टर बन जाता है और उसको स्टोर करके रख देगा ए के अंदर। यहाँ पर कैर है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल जो होता है एक कंटेनर होता है जो वैल्यू या डेटा को स्टोर करके रखता है। लेकिन डेटा टाइप ये बताता है कि वेरिएबल के अंदर हम किस तरह की वैल्यू को स्टोर करके रखने वाले हैं। तो चलिए अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जानेंगे कि डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं और किस डेटा टाइप के अंदर हम किस तरह की वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ पर हम वेरिएबल और डेटा टाइप का एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे और उसको रन करेंगे, जिससे हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम ए है और इसमें मैंने एक वैल्यू असाइन करा दी है। और यहाँ पर देखिए ये है इंट, ये हमारा डेटा टाइप है और यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश की है। तो मैं अभी इसको सिंपल ऐसे ही रन करा कर आपको आउटपुट यहाँ से दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर इसको रन करना बहुत आसान है। यहाँ पर आकर आप प्रेस करोगे तो यहाँ से देखिए ये रन हो जाएगा और आपको आउटपुट दिखाई दे जाएगा। अगर मैं यहाँ से डेटा टाइप ही हटा देता हूँ तो यहाँ पर देखिए अब ये आपको एरर दे रहा है। यहाँ पर रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब है एरर। एरर क्यों दे रहा है?
क्योंकि हमने एक यहाँ पर वेरिएबल तो बना लिया है, लेकिन कंपाइलर को ये नहीं बताया है कि इसके अंदर वैल्यू कैसी असाइन होनी है, फ्लोट, इंटीजर या कैरेक्टर। तो हमें बताना होगा यहाँ पर डेटा टाइप को यूज़ करके। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा टाइप कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते टाइम। तो यहाँ पर अगर मैं इंट ले लेता हूँ तो ये अब यहाँ से एरर चली जाती है। अब यहाँ पर देखिए मैं इसके साथ थोड़ी सी और छेड़खानी करने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पर डॉट लगाऊंगा और कोई वैल्यू असाइन करा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए अब भी ये हमको एरर दे रहा है। अब ये एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने बताया है कि ये जो 8 नाम का वेरिएबल है इसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू आएंगी। बट यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर फ्लोट टाइप की वैल्यू को असाइन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो कंपाइलर है वो हमें मना कर देगा कि ऐसा नहीं चलेगा, आपने इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही असाइन करनी होगी यहाँ पर। तो अगर फ्लोट टाइप की वैल्यू असाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको फ्लोट डिक्लेयर करना होगा। लेकिन अब भी देखिए यहाँ पर आपको ये एरर शो करा रहा है। एरर शो इसलिए करा रहा है क्योंकि जो डेसिमल में वैल्यू हम लेते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर, जावा का जो कंपाइलर है वो उसको क्या एज्यूम करता है, डबल एज्यूम करता है। तो इसको फ्लोट बताने के लिए कि भाई ये जो आपको 12.9 दिखाई दे रहा है ये एक डबल की वैल्यू नहीं है, ये फ्लोट की वैल्यू है। तो यहाँ पर आप लास्ट में F टाइप कर दीजिएगा और आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब मैं इसको फिर से यहाँ पर आकर रन करता हूँ तो आपको 12.9 दिखाई दे जाएगा। और अगर आप यहाँ पर एक कैरेक्टर टाइप की वैल्यू असाइन करना चाहते हैं तो देखिए जैसे मैं C लेता हूँ, इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दी मैंने कुछ भी 9, और यहाँ से मैं C की वैल्यू को प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा। तो देखिए यहाँ पर ये एरर दे रहा है। एरर किस लिए दे रहा है? क्योंकि कंपाइलर को समझ में ही नहीं आ रहा है कि C टाइप के वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू को असाइन की जानी है। तो यहाँ पर आप कैर इस तरह से कैर कर दोगे, कैर कीवर्ड ले लोगे और इसको सेव करने के बाद अगर आप यहाँ से रन करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको 9 दिखाई दे जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वेरिएबल और डेटा टाइप से रिलेटेड आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।